कुमार जनपद हाथरस में अभिषेक जाटव जो बहुजन जागो मार्च एक करने के लिए लेकर चल रहे हैं, वो आज पहुंच चुका है जनपद हाथरस में। कितना सफर आपने आगरा में मिला, क्या बदलाव हुआ आगरा से यहाँ तक? बदलाव क्या, हम लोग दरअसल एक कासगंज का रूट पड़ा था, हम लोग वहाँ से होते हुए आए थे, अब हाथरस में हैं। बदलाव क्या है, धीरे धीरे समाज हमारी मुहिम को समझ रहा है और सहयोग भी दे रहा है और साथ भी दे रहा है और जनसैलाब सड़कों पे उतर भी रहा है। नेताओं को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन आपको दरकिनार कर रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है कि आपके किसी नेता की। बिखरे हुए लोगों की कभी वैल्यू कहाँ समझी जाती है? अपनी वैल्यू को बनाने के लिए तो हम लोग सड़क पे। अभी इंडिया से गठबंधन पे मैं क्या वाद विवाद या क्या टिप्पणी करूं? कमी अपनों के अंदर है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, वरना इंडिया क्या कोई भी गठबंधन हमें दरकिनार नहीं कर सकता। हम देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं। इस देश में माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा इतनी मजबूत है, लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन भी आप जैसा कह रहे हैं हमें कमजोर समझ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को हमेशा कमजोरी तो समझा जाता है। 3 बैठकें हो गई, कल एक दिल्ली में भी हो गई और वहाँ पे भी सीट बंटवारे तक की बात तक आ गई, पर अभी आपकी नेताओं की तरफ, बहुजन में मायावती जी की तरफ, न चंद्रशेखर, किसी की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की पॉलिटिक्स को नकारा जाएगा तो कोई गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी गठबंधन हो। लेकिन अभी किसी पर टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि हम अपने नेताओं को एकजुट करने में अपना पूरा प्रयास लगाएं। जब सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर एक हो जाएंगे तो इंडिया जैसा गठबंधन नतमस्तक होने में मजबूर हो जाएगा। जी तो दावा कर रहे हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ सबसे बड़ा, उनकी बहुत चिंता करता हूँ, पर चंद्रशेखर आजाद के लिए नई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खबर वायरल हो रही है, आपको अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो दलित देश अपने आप को बताते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज कहूँ, मुझे हालांकि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत है। जब वो लगातार आपके साथ वायरल हो रही है, अगर आपके साथ लगातार वो लगे हुए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सम्मान में बड़ा दिल दिखाते हो, उनको भी एक सीट दें। और वो लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी उन्होंने अपना बड़ा भाई बताया, सारी चीजें की, तो सहयोग करना चाहिए। कई बार उन्होंने मतलब अपनी सीटों छोड़ी है, सहारनपुर की, आगरा में भी साथ दिया, पर आपको क्या लगता है अगर अगले नहीं देंगे तो उनकी नीयत और क्या दिख रही है? नहीं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि शेखर भाई को समझने की जरूरत है। अगर इस बार भी अखिलेश उनके साथ वैसा ही करते हैं जैसा 2022 के इलेक्शन में किया था, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि आपको खुद अपने नेताओं को मजबूत करने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए। 24 का चुनाव आ रहा है, कहाँ राजनीति देख रहे हो दलितों? जीरो। आप इतनी बड़ी संख्या में हो, कहाँ जीरो है? दलितों की पॉलिटिक्स, देखिए दलितों की पॉलिटिक्स ये नहीं, ऐसे तो हमारे 131 सांसद जो है वो जाते ही जाते हैं सदन के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे लड़ाई विचारधारा की है, विचारधारा कहाँ जा रही है? फूले पेरियार लड़ाई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी समता मूलक समाज के, आज वो समता मूलक समाज दिख रहा है। जब भारत का संविधान आज तार-तार नहीं हो रहा है, इसको अगर कोई बचा सकता है तो वो, क्योंकि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, तो उनके आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग ही तो उसे बचाएंगे ना सर। 24 में अगर गठबंधन नहीं हुआ, ना ही बहनियों को शामिल किया गया, ना ही चंद्रशेखर को शामिल किया, तो इंडिया की स्थिति क्या रहेगी? देखिए इंडिया सफल होगा? बिना दलित पॉलिटिक्स के कोई गठबंधन सफल नहीं हो सकता। फिर पुनः वही पार्टी जीत जाएगी जिसको हराने के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि दलितों की संख्या इस देश में कितनी ज्यादा है, वो किसी से छुपी थोड़ा ही है। क्या लगता है साथ लिया जाएगा, उनकी सर पे मानी जाएगी सरकार? देखिए मैं तो एक चीज कहता हूँ कि हमारे नेताओं को अब तो कम से कम होश आ जाना चाहिए। आप ये देख लिया कि इंडिया जैसा गठबंधन आपको नकार रहा है, अब तो आपको अपने अंदर के अहम को छोड़ के नेताओं को, हमारे समाज के नेताओं को एकजुट होकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस सामाजिक एकता में बाधा बन रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए भी उन नेताओं को जमीन पर आना चाहिए ना, तो चाहते हैं कि नेता एकजुट हो। आपने क्या समझा, आप सड़कों पर दौड़ रहे हो? मैंने तो आपको पहले ही बताया था, समाज चाहता है लेकिन नेता नहीं चाहते हैं। समाज एक है नीचे? समाज बिल्कुल एक है। समाज के बीच क्राइसिस क्यों है? क्योंकि नेता अलग अलग बटे हैं तो उनके समर्थक भी बटे हैं, वरना तो कोई क्राइसिस है ही नहीं। नेता एकजुट हो जाएंगे, समर्थक अपने आप एकजुट हो जाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपकी लास्ट दोबारा बोलिए, आपकी क्या अपील रहेगी आप फिर अपने कार्यक्रम में? मेरी अपील हमेशा से यही रही है। देखिए मैं तो एक रिक्वेस्ट मार्च निकाल रहा हूँ, मेरा ये सफर है, चलता चला जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। मुसाफिर बन जाओगे आप। लेकिन
बात यह है कि यार ये मूवमेंट, ये विचारधारा, इसको हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते हैं। कितनी पीड़ा है आपके अंदर? मेरी पीड़ा को मैं अपने शब्दों से नहीं बताऊंगा ना। मेरी पीड़ा तो यह है कि पिछले, अभी मुझे 2 महीने हो जाएंगे 7 दिन बाद अपने घर को छोड़ के निकला हूँ, तो वो बिना पीड़ा के निकला हूँ भाई। अगर मैं सड़क सड़क भटक रहा हूँ, 10 लोग मिल रहे हैं तो भी चल रहा हूँ, 1000 लोग मिल रहे हैं तो भी चल रहा हूँ, फिर 10 लोग मिल रहे हैं तो भी चल रहा हूँ, अपने कदमों को नहीं रोक रहा हूँ। सिर्फ एक ही संकल्प के साथ निकला हुआ हूँ कि यार कैसे हमारे नेता एकजुट हो जाएं, कैसे नेता एकजुट हो जाए, क्योंकि नेता एकजुट होंगे। यहाँ पे लड़ाई अपने नेताओं को बचाने की नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारधारा को बचाने की है। विचारधारा कैसे बचाई जाए, विचारधारा बचा पाएंगे? प्रयास जो सरकार